जून 2016 में एक लाइव टॉक शो के दौरान JUIFA के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला और सोशल वर्कर और लिबरल समझे जाने वाली खातून मारवी सरमद के दौरान झड़प हो गई। मारवी सरमद ने हाफिज साहब को बम्बू कहा, जबकि हाफिज साहब ने तवाइफ, लंबी सुरंग इस तरह के खिताब दिए और मारवी सरमद की लाइव शो में शलवार उतारने की भी धमकी दी। गालम गलोच शुरू हो गई और हाफिज साहब शो छोड़कर चले गए। मारवी सरमद ने हाफिज साहब के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया और पुलिस ने हाफिज साहब को गिरफ्तार करने के लिए उस वक्त के चेयरमैन सेनेट रजा रबानी से राब्ता भी कर लिया। देसी लिबरल समझी जाने वाली मारवी सरमद ने हाफिज साहब के खिलाफ एक ट्वीट भी किया। हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि इनकी शहरियत भी चेक करनी चाहिए। कुछ साफियों के मुताबिक ये अफगान शहरी हैं, ये अफगानिस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान में आए हैं और अजीब बात है कि ये आज पाकिस्तान के सेनेट के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन अब वही हाफिज हमदुल्ला, मारवी सरमद और इन जैसी कई देसी लिबरल आंटियां, ये तमाम लोग एक पेज पर हैं। ये चमत्कार कैसे हुआ, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन भी दबा दें। क्या आप जानते हैं कि जिस नवाज शरीफ की सपोर्ट आज मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं, एक टाइम ये भी था कि यही नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान की नज़र में एक हिंदू एजेंट थे। जिस तरह वो इमरान खान के खिलाफ यहूदी एजेंट होने के इल्ज़ामात लगाते हैं और उन्हें काफिर या कादियानी कभी कह देते हैं, कभी यहूदियों का एजेंट कह देते हैं, इसी तरह एक वक्त था कि वो नवाज शरीफ के खिलाफ भी ऐसी ही बातें करते थे, उन्हें हिंदुओं का एजेंट कहते थे। दरअसल इस तबके के नज़दीक सिर्फ यही लोग सच्चे मुसलमान हैं। इनके अलावा बाकी या तो कादियानी हैं, या वो यहूदी एजेंट हैं, या वो हिंदुओं के एजेंट हैं, या वो इस्लाम के दुश्मन हैं। मतलब ये अपने आप को ही सबसे आला और बरतर समझते हैं। यही बात इन मारवी सरमद जैसे लोगों को अच्छी नहीं लगती थी और ये दो तबके एक दूसरे के ऑपोजिट नजर आते थे। लिबरल तबका हर मुआशरे में होता है। बेसिकली ये लोग इंसान दोस्त होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, लेकिन इमरान खान ने इन पाकिस्तानी देसी लिबरल्स के बारे में एक बार कहा था कि ये खूनी लिबरल्स हैं, क्योंकि इन्हें KPK में PTM पर होने वाले मजालम भी नजर आ जाते हैं, बलूचिस्तान में BLA पर होने वाले जुल्म भी नजर आ जाते हैं, लेकिन कश्मीर में जो भारतीय फौज कश्मीरी लोगों के साथ कर रही है वो इन्हें नजर नहीं आता। कश्मीर पर होने वाली ज्यादतियों का नाम सुनते ही इनकी आंखों में मोतिया और कानों में शीशा भर जाता है। इन्हें कुछ नजर नहीं आता कि इंडिया भी कश्मीर में जुल्म कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई भी चीज़ इन्हें नजर आ जाए जो कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हो, हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ हो, फौज के खिलाफ हो या पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ हो, ऐसी चीज़ों को ये बहुत अच्छे तरीके से उछालते हैं। इन्हें ये तो नजर आ जाता है कि असम्बली में मोहसिन दावड़ और अली वजीर को बोलने नहीं दिया जाता, उनकी आवाज़ बंद कर दी गई है। लेकिन इन्हें ये नज़र नहीं आता कि 3 माह से ज़ायद अरसा होने को आया है और कश्मीर के लोगों का जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो ही उनसे छीन लिए गए हैं, उन पर मुजालम हो रहे हैं। लेकिन ये कभी भी इस पर बात नहीं करेंगे, इस पर अपनी आवाज़ कभी भी नहीं उठाएंगे। जो कोई भी पाक आर्मी के खिलाफ बात करेगा ये लोग उसे हीरो बनाकर पेश करते हैं। ये लोग हमेशा वही काम करते हैं जो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो। पिछले दिनों मौलाना फजलुर रहमान ने आर्मी के खिलाफ बयानात दिए। इनके जो मुफ्ती कफायतुल हैं उन्होंने जर्नैलों को गिरेबानों से पकड़ने की धमकियां दी और हाफिज हमदुल्ला ने फौज को धमकियां दी, तो ये तमाम लोग इस तबके के हीरो बन गए। जिस हाफिज हमदुल्ला ने मारवी सरमद की लाइव टॉक शो में शलवार उतारने की धमकी दी थी, आज वही मारवी सरमद उसी हाफिज हमदुल्ला के हक में ट्वीट्स फरमा रही हैं, खून के आंसू रो रही हैं और परेशान होकर हलकान हुए जा रही हैं कि उनकी शहरियत क्यों मनसूख हो गई। इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि आज हाफिज हमदुल्ला, मुफ्ती कफायतुल्ला या ये मौलाना फजलुर रहमान वगैरह ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये आज रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हो चुके हैं। ये फ़ौज के खिलाफ हैं, हुकूमत के खिलाफ हैं। ये आजकल वही काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसीलिए ये आज उसकी हमायत कर रही हैं जिसने इसकी शलवार उतारने की धमकी दी थी। ये लोग पहले उन्हें एक्सट्रीमिस्ट मौलवी कहते थे, अब उनकी हमायत कर रहे हैं। सिर्फ यही वजह है कि वो अब रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ हो चुके हैं। इस धरने और मार्च से पहले सारा मीडिया कश्मीर पर बात कर रहा था, लेकिन मौलाना के इस धरने के बाद मीडिया की तवज्जो कश्मीर से हटकर इस आज़ादी मार्च पर मरकूज हो गई है। चंद देसी लिबरल इस धरने को सपोर्ट करने लगे हैं। इंडियन मीडिया इसके बारे में ट्रांसमिशन कर रहा है और कश्मीर का टॉपिक बैकफुट पर चला गया। वैसे तो किसी को गद्दार या मुल्क दुश्मन नहीं कहना चाहिए,
लेकिन अगर कड़ी से कड़ी मिलाएं और इन तमाम चीज़ों को गौर से देखें तो समझ आता है कि इनके पीछे यकीनन कोई बैरूनी हाथ है। ये सारा धरना, ये सारा मार्च किसी बैरूनी एजेंडे के तहत हो रहा है ताकि मुल्क में अफरा तफरी, इंतशार फैले, बेयकीनी की सूरत हाल हो, आदमी मीडिया में पाकिस्तान का इमेज बहुत बुरे तरीके से पेश किया जाए, वही इमेज जो काफ़ी अरसे बाद अब बेहतर होना शुरू हुआ था उसे फिर दोबारा से ख़राब किया जाए। इस धरने का मकसद है कि पाकिस्तान में आने वाली इन्वेस्टमेंट को रोका जाए, क्योंकि अभी वर्ल्ड बैंक ने चंद दिन पहले रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 28 दर्जे बेहतरी हासिल की है। पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, इकानमी बेहतरी की तरफ जा रही है और ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ जो धरने ये इस चीज़ को नुकसान पहुंचाएंगे। हमें पाकिस्तान को इस इंतशार से बचाना है, ये इस इस्लाम के नाम पर की गई सियासत से बचाना है। इन जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं इनकी बातों में ना आए और मुल्क में इंतशार ना फैलाएं। ये थी आज की वीडियो। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।